नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? एक बार जल्दी से बताइए, क्या वॉइस और वीडियो के? कौन है ये कह रहा है जो आज क्लास नहीं होगी? मतलब अपने स्तर पर खुद ही सेट कर लेते हो। चलिए, तो मैं बात कर रहा था बोट एंड स्ट्रीम की। बोट एंड स्ट्रीम जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका छूटा हुआ है। अब मैं उसके बारे में बात करूंगा डिटेल में। ठीक है, मैंने एक आधा पार्ट पढ़ा दिया था, आधा पार्ट मैं आज खत्म कर दूंगा। ये क्वेश्चन था, बताइए। आधा मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था, आधा मैं आज खत्म कर दूंगा। सर हैप्पी बर्थडे बिलेटेड। चलिए, थैंक यू। चलिए, क्वेश्चन क्या रहा है? स्पीड ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर। इफ द बोट टेक्स 5 hours टू गो टू अ प्लेस एंड कम बैक, द डिस्टेंस ऑफ द प्लेस इज। तो डिस्टेंस नहीं, कल क्लास नहीं हुई थी, कल कोई क्लास नहीं ली थी मैंने। ये एक सर्टेन डिस्टेंस है, मान लो d किलोमीटर। ये एक सर्टेन डिस्टेंस है d किलोमीटर। ये आपकी रिवर है। ये रिवर की डायरेक्शन है। ठीक है, ये रिवर है और ये रिवर की डायरेक्शन है। तो ये मान लिया मैंने क्या, d किलोमीटर है। अच्छा, आपको गिवन क्या है? आपको गिवन ये है कि बोट की स्पीड कितनी है। इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर बोट की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि वो जाने और आने में कुल 5 घंटे लगते हैं, तो ये डिस्टेंस कितनी है बताओ। देखो, बहुत आसान तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, जब भी कभी ऐसी देखो, आप सबको पता है टाइम किसके बराबर होता है? टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस इसको याद रखना, इसको नहीं भूलोगे आपका कभी क्वेश्चन गड़बड़ नहीं करेगा। टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर। तो पहले आप d किलोमीटर जाते हो, पहले आप d किलोमीटर जाते हो, कितना समय लगेगा बोलो? आप पहले d किलोमीटर जाते हो, कितना समय लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है? d किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी है? स्पीड इस बात पे डिपेंड करती है कि आप किस ओर यात्रा कर रहे हो। आप जा रहे हो धारा की दिशा में, तो d किलोमीटर जा रहे हो धारा की दिशा में, तो कितना समय लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या होगी? बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, 5 और 3 8। अब गए d किलोमीटर हो तो रिटर्न भी d किलोमीटर आओगे। अगर गए d किलोमीटर हैं तो रिटर्न भी d किलोमीटर आओगे। लेकिन अगर गए d किलोमीटर हो तो रिटर्न भी d किलोमीटर आओगे। लेकिन गए किधर हो? धारा की दिशा में। गए किधर हो? अब धारा की दिशा में। तो वापस कैसे आओगे? धारा के विपरीत। तो धारा के विपरीत कितना समय लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और धारा के विपरीत आपकी चाल होगी नाव की चाल माइनस धारा की चाल। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या जाएगी? 5 माइनस कितना? 3। तो 5 माइनस 3 कितना होगा? 2। और कुल मिलाकर ये जाने में लगा समय, ये वापस आने में लगा समय, कुल मिलाकर 5 घंटे। एलसीएम कितना आएगा? 8। तो ये हो जाएगा डी। 2 का डिवाइड करो, कितनी बार? 4d, 4d बराबर कितना होगा? 5। तो 5d/8 बराबर किसके हो गया? 5 के। 5 से 5 कैंसल, d बराबर कितना है? 8 किलोमीटर।
तो वो डिस्टेंस कितनी है 8 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी है 8 किलोमीटर। तो वो डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। चलो एक बार जल्दी से बताओ, क्या आपको इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्या समझ में नहीं आया? देखो पहले आप डी किलोमीटर जाते हो धारा की दिशा में, डी किलोमीटर गए धारा की दिशा में, कितना समय लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी होगी? धारा की दिशा में जा रहे हो तो बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, 5 और 3 8। अब गए डी किलोमीटर हो तो रिटर्न भी कितना हो गया? डी किलोमीटर। गए डी किलोमीटर तो रिटर्न भी डी किलोमीटर आओगे, लेकिन गए धारा की दिशा में हो तो आओगे कैसे? धारा के विपरीत। तो बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, हो गया काम खत्म। विवेकानंद गौतम जी, अगर मैं आपको अदर मेथड बताऊंगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो आपके लिए। आप सोचो आपने कितना बेसिक से चीजें लगाई। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसके अलावा कुछ है नहीं। और ये मेथड अगर आप सीख गए ना, तो जैसे मैंने आपसे क्या कहा था, आधा चैप्टर मैंने करा, तो बचा हुआ आधा चैप्टर सब यही है। 2-4 बार आप ऐसे करोगे आप क्वेश्चन सीख जाओगे। चलो अगला क्वेश्चन, चलिए बताइए। सर आप कानपुर में मिले नहीं, कहाँ था, कहाँ थे सर आज? मैं कानपुर नहीं हूँ बेटे इस समय। हैप्पी बर्थडे सर। बेटे हैप्पी बर्थडे मेरा कल था, और मैं कानपुर में नहीं, मैं यहीं पे दिल्ली में ही हूँ। चलिए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ट्राई कीजिए, सेम टाइप का है। सलकल वाली पार्टी चाहिए, अच्छा जी। सिलेक्शन के बाद ग्रांड पार्टी दूंगा मैं आप लोगों को, बड़े स्तर की पार्टी दूंगा, परेशान मत हो। सिलेक्शन के बाद कहते ना बड़े स्तर वाली पार्टी दूंगा, परेशान मत हो। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम गोज डाउन स्ट्रीम विथ अ बोट टू सम डेस्टिनेशन एंड रिटर्न अप स्ट्रीम टू हिज ओरिजिनल प्लेस इन 6 आवर्स। ये अप डाउन का समय है बच्चे पूरा। If the speed of boat in still water and the stream are 12 km per hour and 5 km per hour respectively, find the then find the distance of destination from the starting position। चलो ये एक सर्टेन डिस्टेंस है d किलोमीटर, ये आपकी रिवर है, ये आपकी रिवर है। ये रिवर की डायरेक्शन है। अब आपको पता है स्पीड ऑफ बोट कितनी है? बोट की स्पीड कितनी है इन स्टिल वाटर? 12 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अप डाउन में कितना समय लग रहा है? अप डाउन में 6 घंटे का समय लगता है। अप डाउन में कितना समय लगता है? अप डाउन में 6 घंटे का समय लगता है। तो बताओ डिस्टेंस कितनी है? देखो आप अपने बेसिक को मत भूलो,
बेसिक क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको पकड़ के चलो, देखो क्वेश्चन गलत हो जाए तो बताओ। देखो पहले आपको डिस्टेंस निकालना, पर हम पहले बस हमें इतना पता है कि टोटल 6 घंटे लग रहा है। आपको बस ये पता है कि अप डाउन में 6 घंटे लग रहे हैं, अप डाउन में 6 घंटे लग रहा है। कैसे जाओगे, पहले डी किलोमीटर जाते हैं धारा की दिशा में। अगर आप डी किलोमीटर गए धारा की दिशा में, कितना समय लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या है, स्पीड कितनी होगी धारा की दिशा में, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की, 12×5=17, 12×5=17। अब गए डी किलोमीटर है तो रिटर्न भी डी किलोमीटर आएंगे, लेकिन गए आप धारा की दिशा में, तो जब आप वापस आएंगे तो आप धारा के विपरीत आएंगे। तो धारा के विपरीत होती नाव की चाल, -12 - 5 कितना होगा, 7। अप डाउन में कितना समय लग रहा है, कहोगे सर 6 घंटे। एलसीएम कितना होगा, 17 119, ये जाएगा 7D + 17D बराबर कितना होगा, 4। कितना होगा, 24D अपॉन 119 बराबर 6, 6 चौको 24। तो D बराबर कितना होगा, 119/4, 4 दूनी 8, कितना बचा, 3 बचा, 39 हो गया, 4 9 36, 3/4 का मतलब 0.75 और हो गया। तो ये हो गया 29.75% कहना, सॉरी 29.75 किलोमीटर, 29.75 किलोमीटर, किलोमीटर। क्या हो गया, आज आवाज नहीं आ रही, कैसी बातें कर रहे हो, मैं क्या कहते हैं बिल्कुल। अगर आवाज नहीं आ रही तो मैं पढ़ा कैसे रहा हूं, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। सभी स्टूडेंट मुझे बताएं यस सर क्लियर, सभी स्टूडेंट मुझे बताएं यस सर क्लियर। क्लियर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन ट्राई करो, अच्छा ध्यान से देखो, पढ़ो। अ मैन कैन रो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू दैट पॉइंट इन टोटल 8 आवर्स इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 4 टाइम द स्पीड ऑफ द करंट। तो स्पीड ऑफ द करंट क्या, जैसे यहां पर देखो नाव की चाल धारा की चाल की 2 गुनी है, यहां पर 4 गुनी है। मान लो कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन अलग अलग है, तो आप किसको मानोगे, तो याद रखना ऐसी कंडीशन में साफ चीज है कि आप इंग्लिश को मानेंगे। तो ये 4 गुनी कर दो, 4 गुनी कर दो, ठीक है। मैंने बोला जैसे यहाँ पर 4 टाइम लिखा है, यहाँ पर 2 टाइम लिखा है, यहाँ पे 4 गुना, यहाँ 4 टाइम लिखा है, यहाँ पर 2 गुना लिखा है। तो ऐसी कंडीशन में इसको 4 गुना माना जाएगा। हिंदी और इंग्लिश में अगर गलत अलग अलग स्टेटमेंट लिखा है तो इंग्लिश को ही करेक्ट माना जाता है। चलिए ट्राई कीजिए फास्ट। चलिए हो गया, देखो ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है अ मैन कैन गो 30 किलोमीटर
downstream and return to that point in total 8 hours. तो ये टोटल कितना है, 30 किलोमीटर है। ठीक है, ये मैंने मान लिया स्ट्रीम की डायरेक्शन है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, कुल 8 घंटे लगते शांत जल में नाव की गति धारा की गति की 4 गुनी धारा की गति निकालनी। देखो अब एक तरफ का बात करते हैं बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर और स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, जल्दी से बताओ। देखो आपको पता है बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर जो है वो स्ट्रीम की स्पीड की 4 गुनी है। तो स्ट्रीम की स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर है, स्ट्रीम की स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर है, तो बोट की स्पीड कितनी होगी? अगर स्ट्रीम की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो बोट की स्पीड कितनी होगी? 4 गुनी, 4x किलोमीटर पर आवर, 4x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कुल मिलाकर 8 घंटे लगते हैं, कुल मिलाकर 8 घंटे लगते हैं। बताओ x की वैल्यू क्या है? देखो पहले आप 30 किलोमीटर जाते हो, बताओ कितना समय लगेगा? पहले मैंने आपसे क्या बोला, ये बेसिक है, इसको अगर छोड़ दोगे तो गलत कर दोगे। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसको मत छेड़ना। इसको अगर आपने देख, इसको इसका साथ छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, आपका टाइम एंड आप ये समझ लो कि बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। देखो पहले आप 30 किलोमीटर गए, कितना समय लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी होगी? बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, 4x प्लस x 5x। अब गए 30 किलोमीटर है तो रिटर्न भी 30 किलोमीटर आओगे, गए 30 किलोमीटर है तो रिटर्न भी 30 किलोमीटर आओगे। देखो गए 30 किलोमीटर तो रिटर्न भी 30 किलोमीटर, लेकिन गए आप धारा की दिशा में, तो आओगे कैसे? धारा के विपरीत। धारा के विपरीत क्या होगी? 4x माइनस x यानी 3x। अप डाउन में कितना समय लग रहा है? 8 घंटे। 5 छक्का 30, 3 दहम 30, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? x ऊपर 10 6 16 बराबर 8, 8 दूनी 16, x बराबर कितना आ गया? 2 किलोमीटर प्रति घंटे। तो डिस्टेंस कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटे। तो वो डिस्टेंस कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटे। वो डिस्टेंस कितनी है बेटे? 2 किलोमीटर प्रति घंटे। सॉरी डिस्टेंस कह रहा है, स्पीड कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटे। स्पीड कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटे। चलिए हो गया, हो गया। चलो हो गया। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताओ। कह रहा टू बोट्स ए एंड बी start towards each other from two places 108 kilometer apart. Speed of boat uh, speed of boat A and B in still water are 12 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर। हाँ बोट की 4 गुनी जाएगी तो 8 हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट ए एंड बी इन स्टिल वाटर 12 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। ए प्रोसीड डाउन स्ट्रीम एंड बी प्रोसीड अप स्ट्रीम। A proceed downstream and B proceed upstream. They will meet in the time of, कितने बजे आपस में मिलेंगे?
कितने समय के बाद आपस में मिलेंगे बताओ। देखो जैसे बच्चे मैंने आपसे कहा ये क्या है 108 किलोमीटर है, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक ये मान लो ये स्ट्रीम की डायरेक्शन। अच्छा जो ए है, ए इधर जा रहा है कितनी स्पीड से, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बी दूसरी इधर से आ रहे बी कितनी स्पीड से, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, ये बी है। ठीक है चलो, आपको स्ट्रीम की स्पीड नहीं पता, रिप्लाई दीजिए सर। आंचल दुबे करके एक बच्चा है, तो आंचल बेटे बताओ क्या प्रॉब्लम है। आंचल बेटे क्या प्रॉब्लम है, एक मिनट रुको, आंचल के बारे में देख लें, बच्चे ने कुछ पूछा है क्या। आंचल को सर एमटीएस की क्लास, एमटीएस की क्लास की टाइमिंग क्या है बेटे। आई थिंक एमटीएस मेरा 1-2 दिन में स्टार्ट करूंगा तो मैं बता दूंगा, अभी एमटीएस मैंने स्टार्ट नहीं किया है, मैं एमटीएस के लिए अलग से स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा जैसा भी होगा, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया। ठीक है बेटे चलो, अब देखो क्या आपको यहाँ पर स्ट्रीम की स्पीड पता है। अगर आपको स्ट्रीम की स्पीड नहीं पता तो आप कैसे क्वेश्चन करोगे। अगर आपको यहाँ पर स्ट्रीम की स्पीड नहीं पता है तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे। मैंने मान लिया स्ट्रीम की स्पीड कितनी वाई, मैंने मान लिया स्ट्रीम की स्पीड कितनी वाई। अगर स्ट्रीम की स्पीड वाई है तो ये जा रहा है धारा की दिशा में, क्योंकि नदी इस तरफ बह रही है। ए डाउन स्ट्रीम जाएगा, बी अप स्ट्रीम, क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है कि ए प्रोसीड डाउन स्ट्रीम, बी प्रोसीड अप स्ट्रीम। मैंने स्ट्रीम की स्पीड वाई मान ली तो इसकी स्पीड हो जाएगी 12 प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और ये जो है ये जा रहा है अप स्ट्रीम धारा के विपरीत है तो इसकी स्पीड हो जाएगी 15 माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब आपको यहाँ पर स्ट्रीम की स्पीड नहीं पता थी तो भी आप क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, पूछो क्यों। आपको पता है जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट मूव करते हैं रिलेटिव स्पीड क्या होती है, ऐड होती है। रिलेटिव स्पीड क्या होगी बताओ, रिलेटिव स्पीड क्या होगी। एक मिनट गाइस आप लोग रुकिएगा, एक मिनट एक मिनट, अरे एक मिनट सर का चलेगा, इस हो गया। आपको पता है जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट मूव करते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, ऐड होती है। तो जाएगा 12 प्लस वाई और ये हो गया 15 माइनस वाई, तो वाई से वाई तो कैंसिल, 12 प्लस 15 कितना, 27 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपको यहाँ पर स्ट्रीम की स्पीड नहीं गिवन थी पर उसकी आवश्यकता भी नहीं थी, आपको यहाँ पर स्ट्रीम की स्पीड गिवन भी नहीं थी तो पर उसकी आवश्यकता भी नहीं थी। तो आप सीधे टाइम निकाल लो कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कैंसिल कर दो कितनी बार, 4 घंटे, 4 घंटे का समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 4 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, तो यहां पर स्ट्रीम की स्पीड नहीं गिवन थी तो जरूरत भी नहीं थी हमें, यहां पर स्ट्रीम की स्पीड नहीं गिवन थी तो जरूरत भी नहीं थी हमें। ठीक है चलो, लेकिन समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है।
स्ट्रीम की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? स्ट्रीम की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि ए जितना धारा की दिशा में जा रहा है, ए धारा की दिशा में जा रहा है, तो इस धारा के कारण ए की स्पीड जितना बढ़ेगी, बी की स्पीड धारा के विपरीत आने पर उतनी स्पीड कम हो जाएगी। तो मतलब जितना ए को सपोर्ट कर रहा उतना बी को पीछे भी तो खींच रहा है, तो ओवरऑल बैलेंस हो गया, इसलिए ऐसा है। बेटे क्या पूछ रहे हो? मंडे से कौन सी क्लास? अगला क्वेश्चन, एक नाव धारा के प्रतिकूल, पढ़ो, एक नाव धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 9 किलोमीटर की यात्रा करती है। नाव यात्रा के लिए 5 घंटे का समय लेती है। शांत जल में नाव की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे, तो नदी की गति क्या होगी बताओ? एक, हाँ बताओ। सर मुझे आपकी फर्स्ट क्लास देखनी है, तो बेटे अवेलेबल है, जाके देख लो, ना मिले तो मुझे बताओ। मैं कहा कह रहा हूं कि मैंने तो मना ही नहीं किया यार, एक बार नहीं 4 बार देखो यार। हो गया? चलिए हो गया। देखो भाई सीधी बात है, आपको स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, धारा की गति निकालनी है। अगर आपने अपने बेसिक को नहीं छोड़ा, क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है। मैं आपको उतनी देर से केवल एक चीज समझा रहा हूं कि मैं पूरा का पूरा चैप्टर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, इसको याद रखो, और उसके बाद बताओ कुछ गलत हुआ तो नहीं। अब देखो ध्यान से, पहले आप 14 किलोमीटर जाते हैं धारा के अनुकूल, 14 किलोमीटर गए धारा के अनुकूल, कितना समय लगेगा? 14 किलोमीटर गए हो धारा के अनुकूल, कितना समय लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 14 किलोमीटर गए धारा के अनुकूल, कितना समय लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। तो बोट की स्पीड कितनी है? 5, और स्ट्रीम की स्पीड मैंने मान ली y प्लस। फिर आप 9 किलोमीटर आए धारा के प्रतिकूल, कितना समय लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड 5 माइनस वाई। ठीक है, क्योंकि देखो धारा की दिशा में आपकी स्पीड होगी 5 प्लस वाई, और धारा के विपरीत होगी 5 माइनस वाई, और कुल मिलाकर आपको 5 घंटे का समय लगता है। अब देखो यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, या तो आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी, अगर आपने एलसीएम के चक्कर में पड़ गए तो आप फंस जाओगे, क्वाड्रेटिक बनेगी बनेगी भाई। 5 प्लस वाई 5 माइनस वाई, 5 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, क्वाड्रेटिक बनेगी। फैक्टर करके आंसर निकालते निकालते समय लग जाएगा। अब देखो थोड़ा सा लॉजिक यूज करो, अगर बोट की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे है, अगर बोट की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे है,
तो धारा की स्पीड कभी भी बोट से ज्यादा होती ही नहीं है। अगर बोट की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे है तो धारा की स्पीड कभी भी बोट से ज्यादा हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब 8 भी नहीं हो, 8 तो होगा ही नहीं, 6 भी होगा नहीं। अब बचे 2, 5, 3। अब यहां पर भी देखो, अगर बोट की स्पीड 5 है तो स्ट्रीम की स्पीड 5 भी नहीं हो सकती, हमेशा 5 से कम रहेगी। पूछो क्यों? अगर धारा की दिशा में 5 + 5 10 हो जाएगा, लेकिन धारा के विपरीत 5 - 5 0, मतलब धारा के विपरीत आप यात्रा कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो या तो आंसर आएगा 2 या तो आंसर आएगा 3। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर मैं y की वैल्यू 2 रखता, यहां पर y की वैल्यू रखो 2 किलोमीटर पर आवर, तो यहां पर रखो 5 + 2 7, 7 का डिवाइड कर दो कितनी बार गया? 2 बार। 5 - 2 कितना? 3, 3 का डिवाइड कर दो 3 बार। कुल मिला कितना हो गया? 5। करेक्ट है? करेक्ट है गुरु जी। करेक्ट है, तो लोड ही नहीं है। चलो, क्या भाई रोहित, कहाँ चंबल अंबल की बातें कर रहे हो यार? अब पहले बता दो, चंबल नदी है, फिर चंबल नदी में मगरमच्छ भी हैं। हम्म, ऐसा हो सकता है पेपर में ऑप्शन ना हो? अगर ऑप्शन नहीं होगा तो टिक क्या करोगे? मैं तो फिर भी ऑप्शन, विवेकानंद सर आप मेरा रिप्लाई नहीं देते। पूरी क्लास में ना, आज की क्लास में 4 बार तुम्हारा नाम ले चुका हूं, उसके बाद भी अगर आप कहोगे। ठीक है, तो यहां पर कभी भी ये मत सोचना कि आप एलसीएम लेके सॉल्व करो, फंस जाओगे, फंस जाओगे। आप क्या करो, पहली चीज देखो, अगर धारा की स्पीड 5 है तो कभी भी, अगर नाव की स्पीड 5 है तो धारा की स्पीड कभी 8 नहीं होगी, 6 नहीं होगी, 5 नहीं होगी। हमेशा धारा की चाल नाव से कम होती है, हमेशा धारा की चाल नाव से कम होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। एक नाव बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में धारा के अनुकूल 26 घंटे का समय लेती है और बी से सी तक वापस आने में आती है। पढ़ो जरा, इंग्लिश में पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अबोट अबोट टेक्स 26 आवर्स, अबोट टेक्स 26 आवर for traveling downstream from point A to point B and coming back to point C midway between A and B। देखो, पहले आप A से लेके B तक गए हो, भी किधर? डाउन स्ट्रीम। क्वेश्चन खुद कह रहा है, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। पहले आप A से लेके B तक गए हो डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया धारा इस तरफ है, क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, फिर B से C तक वापस आए हो, फिर आप B से C तक वापस आए हो, और जो C है पूरा, देखो पहले आप A से B तक गए, फिर पूरा वापस ना आके केवल C तक वापस आए। जो C है वो A और B का मिड पॉइंट है, तो ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन कह रहा है वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम 4 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 10 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितनी है? देखो, पहले आप A से लेके B तक गए हो, फिर आप B से लेके C तक वापस आए हो, बस इतना है। तो मैंने क्या किया, आप क्या करते हो, आप पूरी डिस्टेंस को x मानते हो। अगर आप पूरी डिस्टेंस को x मानोगे तो फंस जाओगे। क्या मैंने बोला? अगर सर कल 1 PM को मैथ की क्लास है क्या? चेक करके बताऊंगा बेटे। अब देखो, पूरी डिस्टेंस को x मानोगे तो ये x/2, ये x/2 होगा, कंफ्यूजन होगा। आप क्या करो, मान लो ये x किलोमीटर है, यहां से यहां तक। अगर ये x किलोमीटर है तो यहां से यहां तक भी x किलोमीटर होगा।
तो ए बी की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बताओ? ए बी की टोटल डिस्टेंस हो गई 2x किलोमीटर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अब देखो आपको गिवन क्या है, बहुत आसानी से देखो क्वेश्चन। पहले आप ए से बी तक जाओ, कितना समय लगेगा? पहले आप ए से बी तक जाओ, कितना समय लगेगा बताओ? अगर आप ए से लेके बी तक गए कितना समय लगेगा? अगर आप ए से लेके बी तक गए कितना समय लगेगा? कल मैराथन लेके ये करा दो। अच्छा जी, देखता हूं। पहले आप ए से लेके बी तक गए कितना समय लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या होगी? पहले आप ए से लेके बी तक गए कितना समय लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड क्या होगी? स्पीड होगी बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। तो बोट की स्पीड कितनी? 10 और स्ट्रीम की स्पीड 4। 10 4 14। अब आप वापस आए हो कहां तक? केवल सी तक वापस आए, पूरा वापस नहीं आए। कितना समय लगेगा? कितना पहले अब आप वापस आए हो केवल बी से सी तक, कितना समय लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी? एक्स। स्पीड कितनी है? स्पीड होगी, धारा के विपरीत आ रहे हो ना, अगर गए धारा की दिशा में तो आओगे कैसे? धारा के विपरीत। धारा के विपरीत आपकी चाल होगी क्या? नाव की चाल माइनस धारा की चाल। तो यहां कितना जाएगा? 2x। ये कितना जाएगा? 10 में से 4 गया, कितना? 6। और कुल मिलाकर आपको कितना समय लग रहा है? कहोगे सर कुल मिलाकर आपको कितना समय लग रहा है? कहोगे सर कुल मिलाकर आपको 26 घंटे का समय लग रहा है। अब सॉल्व कर लो। एलसीएम कितना आएगा? 7। ये कैंसिल हो गया। एलसीएम कितना आएगा? 42। 6 इधर चला गया 6x, ये 7 इधर चला गया 7x बराबर 26। 7 और 6 13x बटे 42 बराबर 26। 13 दूनी 26, x बराबर कितना हो गया? 84 किलोमीटर। अगर x की वैल्यू 84 आ गई तो AB की टोटल डिस्टेंस कितनी है? 2 इंटू 84, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 168 किलोमीटर। AB की टोटल डिस्टेंस 168 हो जाएगी। भैया कौन है यार जो बैड है? कौन है जो कहते हैं पढ़ाई नहीं कर रहा है? विकी लाइव के साथ रिकॉर्डेड भी मिलेगी, चलो ठीक है। ये मौसम करके कौन है बच्चे? मत करो यार प्लीज। कल मैराथन लेकर प्रॉफिट लॉस करा दो। ठीक है बेटे, मैं कोशिश करूंगा। मेरी भी रेगुलर क्लासेस चल रही है इस समय ना, ठीक है, मैं देख लूंगा बेटे। आप लोग ना जब मैं पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ प्लीज कमेंट मत किया करो, मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ। आप लोग लगता है सर इग्नोर करते हैं। यार आंखें दो हैं, मैं जब बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हारे कमेंट यहाँ कैसे पढ़ूंगा? आप ये देखो, पढ़ाने के लिए मुझे इधर देखना है और आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए मुझे इधर देखना है। पढ़ाना इधर है, कमेंट इधर पढ़ना है। तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं कमेंट कैसे पढ़ लूंगा? इसीलिए कहता हूँ जब मैं पूछने के लिए कहूँ तब पूछा करो। चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा अ बोट टेक्स 5 आवर्स फॉर ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो भैया ए से बी तक डाउन स्ट्रीम गए हो, मतलब नदी इस तरफ बह रही है। ये ए है, ये बी है। पहले आप ए से लेके बी तक डाउन स्ट्रीम गए हो एंड कमिंग बैक टू पॉइंट सी, और सी तक वापस आ गए हो। सी पॉइंट तक वापस आए, ठीक है। 3/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, जो बी से सी के बीच की दूरी है वो टोटल डिस्टेंस का 3/4 है। वो टोटल डिस्टेंस का 3/4 है। चलो क्वेश्चन कह रहा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी? 3 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एट 9 किलोमीटर पर आवर।
व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी बताओ, ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी बताओ। देखो देखो अब देखो देखो ये जो डिस्टेंस है ये टोटल, अगर देखो अगर मैं टोटल डिस्टेंस को x मानूंगा तो ये 3x/4 होगा। अगर मैं टोटल ए बी के बीच की डिस्टेंस को x मानता हूं तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 3x/4। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मेरे लिए लंबी हो जाएगी। अब करें क्या, देखो डिनोमिनेटर में क्या है, क्योंकि सर डिनोमिनेटर में 4 लिखा है, तो आप थोड़ा सा लेट करने का तरीका चेंज करो अपना। ठीक है, क्या मैंने मान लिया टोटल डिस्टेंस, अब देखो ये नदी की डायरेक्शन है, मैंने मान लिया टोटल डिस्टेंस कितनी 4x है, टोटल डिस्टेंस 4x है। तो अगर टोटल डिस्टेंस 4x हो तो ये कितना होगा, 4 का 3/4 करो कितना आएगा 3x, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 3x। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पहले आप ए से लेके बी तक जाओ कितना समय लगेगा, पहले आप ए से लेके बी तक जाओ कितना समय लगेगा, पहले आप ए से लेके बी तक जाओ कितना समय लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आपको ये पता है कि ए बी की डिस्टेंस कितनी 4x है, ए बी की टोटल डिस्टेंस कितनी 4x है, ए बी की टोटल डिस्टेंस कितनी 4x है, कितना समय लगेगा, ए बी की टोटल डिस्टेंस कितनी है, देखो पहले आप ए से लेके बी तक जाओ कितना समय लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना जाएगा 4x अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी होगी, अगर आप 4x जा रहे हो धारा की दिशा में, आपकी स्पीड क्या होगी, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, यानी 9 और 3 12। अब पूरा वापस नहीं आना है, आपको केवल सी तक वापस आना है, कितना 3x, कितना समय, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो जाएगा 9 - 3 कितना 6x, और कुल मिलाकर कितना समय लग रहा है, कुल मिलाकर कितना समय लग रहा है 5 घंटे, 4 3 12, 3 दूनी 6, एलसीएम कितना है 6, ऊपर हो गया 2x + 3x बराबर कितना 5, 6 बराबर 5, 5 से 5 कैंसिल, x रहो कितना 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। तो x की वैल्यू 6 है, तो ये कितना है 4 × 6 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर। नहीं, उसने कहा a boat takes 5 hours traveling downstream A to B and coming back to point C 3/4 of total distance between A and B। मतलब पहले A से B तक गया और फिर C तक वापस आया, तो कुल मिलाकर 5 घंटे हैं। 4 कैसे आया, देखो मैंने टोटल डिस्टेंस को 4x माना अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। अगर मैं डिस्टेंस को x मानता, मैंने क्या कहा, अगर मैं डिस्टेंस को x मानता तो ये जो डिस्टेंस होती 3x/4 होती, ये डिस्टेंस 3x/4 होती, और मेरे लिए कैलकुलेशन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि जो B से C के बीच की डिस्टेंस है कितनी है, B से C के बीच की जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस का 3/4 है। B से C के बीच की जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस का 3/4 है। तो मैंने क्या कर लिया, टोटल डिस्टेंस को 4 मान लिया, तो बची हुई डिस्टेंस 3 हो जाएगी, जिससे कैलकुलेशन मेरे लिए आसान हो गई। ठीक है, कुछ भी देखो आप x मान के लगाओ 2x मान के लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आप, मैंने 4x माना, तुम 8x मान के लगाओगे तो भी आंसर सेम आएगा, लेकिन पैटर्न, आप कॉन्सेप्ट मत गलत करना।
आप कोई भी ऐसी वैल्यू लेट करके आप आंसर कर सकते हो जिससे आपको लगता है कि क्या, कोई भी वैल्यू लेट करके आंसर कर सकते हो, बस वो वैल्यू लेट करो जिससे आपको कैलकुलेशन इजी लगे। चलो लास्ट क्वेश्चन एंड ये आपका होमवर्क है। अब आपके पास कौन कौन चैप्टर बचे पढ़ाने के लिए मुझे? प्रॉफिट एंड लॉस, और बताओ क्या कुछ रह गया है? प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा क्या रह गया है? रोहित क्या कर रहे हो, फर्जी हरकतें? डिस्काउंट सर जी, अरे वो अलग है, प्रॉफिट लॉस में डिस्काउंट पढ़ाऊंगा। ठीक है डीआई रहेगा, चलो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है चलो थैंक यू। आज के लिए यहीं तक, कल आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो जय हिंद, पढ़ते रहो, सेफ रहो। चले चले चले, थैंक यू। मैं प्रॉफिट लॉस, डीआई और स्टैटिक्स पढ़ा के ही खत्म करूंगा, परेशान मत हो। प्रॉफिट लॉस, डीआई और स्टैटिक्स तीनों टॉपिक पढ़ाकर ही खत्म करूंगा, चलो परेशान मत हो, चले थैंक यू।